सपने सपने देखने का हक सबको होता है। छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल की उम्र में बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं बच्चों के सपने पूरे करने वाले एक एजुकेटर को आज हम अपने साथ लेकर आए हैं। वेलकम है आपका करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपकी होस्ट वेलकम करती हूँ आप सबका। और यहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर इकबाल सिंह भट्टी सर। ये सर अप्रोक्सीमेटली 25 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कितने ही डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। वेलकम सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ? सबसे पहली चीज तो जो किसी भी इंसान के लिए एक अट्रैक्शन होता है, उसका विल है, उसका दिल है भी मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान सोचता है कि यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, उसी काम को फिर वो अपनी किस्मत बना लेता है, उसी काम की तरफ उसका इंक्लिनेशन हो जाता है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी, एमएससी कर ली, एमफिल कर ली, पीएचडी कर ली, तो टीचिंग लाइन ही आपके पास ऑप्शन आ गई। ओके, तो आपने ये सब्जेक्ट बायोलॉजी कैसे चुना? मेरा इंटरेस्ट था बायोलॉजी में बहुत ज्यादा, अच्छा, शुरू से ही। ठीक है। और शुरू से ही आई वांट टू बिकम ए ऑथर, और मैं बन गया। हाँ, मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम आजकल के बच्चों को देखते हैं, थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेवियर रहता है। तो आप जैसे नीट की तैयारी करवाते हैं ना, नीट की तैयारी में ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको जाना चाहिए और किनको नहीं जाना चाहिए? वही बात आ गई ना आपकी कि बच्चा सीरियस है अपने कैरियर के प्रति, उसका फोकस है कि मैंने ये बनना है। अब जैसे आपने किसी बच्चे से पूछा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, उसने कहा हाँ। आप डॉक्टर ही बनना चाहते हो, तो कम बच्चे हाँ कहते हैं। हाँ, ये भी है। हाँ, तो सबने कह दिया कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपने ये कहो कि डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो नंबर कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। तो सर जैसे इस छोटी उम्र में 16 साल की उम्र में जब बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सोचकर इस फील्ड में आए? बिकॉज सैक्रिफाइस मांगता है ये फील्ड। देखो, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको 3 चीजें बड़ी जल्दी जल्दी मिल जाती हैं। एक रिस्पेक्ट मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, एक आप सेवा कर सकते हैं लोगों की। ये 3 चीज आपको एक ही प्रोफेशन के अंदर इकट्ठी आ जाती है। जी बिल्कुल। आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, किसी गरीब को आप हेल्प कर रहे हैं, किसी पेशेंट को दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट दिला रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो 3 चीजें और किसी प्रोफेशन में आपको इकट्ठी नहीं मिलेंगी, वो इस प्रोफेशन में मिल जाती है। अब जो बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहता है, तो उसके दिमाग में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि डॉक्टर के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डॉक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए। वो डेडिकेशन अगर उसके पास है बच्चे के, तो वो डॉक्टर ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि अगर आपके पास डेडिकेशन डॉक्टर ही बनने का है तो आप बन जाएंगे, लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप तो डॉक्टर बनेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज फोकस की कमी हो जाती है। हम यहाँ पे सर के साथ जब बात कर रहे हैं तो मैंने सुना है कि सर आप एक बहुत छोटे से शहर नारनौल से हैं, है ना? तो ऐसे छोटे शहरों में बहुत बच्चे रहते हैं और आज आपने अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया है। वही सिंपल सी चीज पता है क्या है कि आप किसी भी एरिया को बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है, क्या था, इट हार्डली मैटर्स। ओके, इट वर्क्स कि आप क्या बनना चाहते हैं। जी। जैसे लोग कहते हैं ना कि जी ये मेरी किस्मत में चीज नहीं थी, ये किस्मत कुछ नहीं होता है, ये आपका अपना इंटरेस्ट है, आपका अपना फोकस है, आपकी उस क्राइटेरिया में लेबर है। जी जी, जी। अब जैसे कोई वर्कर है, लेबर का काम कर रहा है, तो उसको काम किसी ने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, तो वर्कर बन गया। बिल्कुल। अब एक कैब ड्राइवर है, राइट, हाँ। उसको किसी ने ऑफर किया कि इसमें इतने ल्यूरमेंट है, इतने पैसे हैं, वो कैब ड्राइवर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी इच्छा होती है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। अब ये भगवान थोड़ी बना के भेजता है कि जा बच्चे तू कनेक्टर बन जा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, या तू ड्राइवर बन जा। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होगा कि बच्चों को बहुत ज्यादा पुश किया जाता है इस डॉक्टरी फील्ड में, और कुछ बच्चे तो प्रेशर, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। देखो, जहां तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, हरियाणा और पंजाब के बच्चे जो हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो 50-50 चलता है। ओके। जितने बच्चे हिमाचल प्रदेश के हैं, वो डेडिकेशन के साथ आते हैं। ओके। कि हमने डॉक्टर ही बनना। तो हमारे हरियाणा पंजाब वालों सुनो, कुछ सीखो। नहीं, दूसरी चीज पता क्या है, हिमाचल के पेरेंट्स कंपैरेटिवली हरियाणा पंजाब के पेरेंट्स से बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा फाइट करने की फ्रीडम देते हैं। ओके। जैसे सपोज किसी बच्चे का +2 में नीट क्वालिफाई नहीं हुआ,
चलो मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, एक साल ड्रॉप करके नहीं हुआ, चलो मैं सेकंड ड्रॉप ले लेता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मैंने ऐसे भी हिमाचल के कई बच्चों को टीच किया है जिन्हें 2-2 ड्रॉप करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात 2 है। बार, 3 बार, 4-4 बार यानी कि। अरे वाह, दिस इज वेरी गुड थिंग, हाँ, बिकॉज तो हम ये जानते हैं कि हमारे हरियाणा पंजाब के जो पेरेंट्स हैं, दे आर अ वो बिट हाँ रिजिड। वो ये चाहते हैं कि चल यार क्यों एक साल और वेस्ट कर रहा है, छोड़, नहीं हो रहा, ये दूसरा प्रोफेशन की तरफ चला जा। ये हरियाणा पंजाब के पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं। तो सर, आपने जब ये शुरू किया था, ये करियर आपने जैसे चुना, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब दिक्कतें सबको आती है, राइट? तो आपको जब आप पीएचडी कर रहे थे, या कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि आई विल गिव अप, कोई भी ऐसा? नहीं, देखो सिंपल सी चीज ये है कि अगर आपके सब्जेक्ट पे कमांड है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। दिक्कत उसी टीचर को आएगी जिसका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है। ओके। अगर वो टीचर अपडेट है, उसकी नॉलेज परफेक्ट है, 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 50 बच्चों की क्वेरीज आप इमीडिएटली हैंडल कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की हेल्प से, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आती। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। टीचिंग लाइन के अंदर मेरे को आज तक 25 साल के अंदर कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आई कि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने जवाब ना दिया। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जितने भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वो सारे इस बात से एग्री करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई होप 5000 स्टूडेंट्स करके हमारे लिए प्रेजेंट हो, और आप लोग भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा कुछ आपके साथ कभी हुआ है तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर स्ट्रगल की, है ना? तो अगर हम बात करते हैं टीचिंग जो प्रोफेशन है, एज अ प्रोफेशन, अब आप पढ़ाते हैं बेसिकली बायोलॉजी नीट के स्टूडेंट्स को। अगर मैं नीट के स्टूडेंट्स की बात करूं, इनको भी काफी चीजें बीच में देखनी पड़ी है, जो चेंजेस आए हैं, तो आपने अपने आप को कैसे अपडेट रखा है इन चीजों के लिए? बेसिकली पता क्या फर्क आ गया है कि 2006 से पहले सिलेबस वाज वेरी टफ। ओके। और उस वक्त जो स्टूडेंट्स आते थे बहुत ज्यादा लेबोरियस आते थे। ओके। सीबीएसई बोर्ड ने 2006 के बाद सिलेबस चेंज किया जी। रिसेंटली सिलेबस चेंज किया, तो सिलेबस बिल्कुल इतना ज्यादा रिड्यूस कर दिया कि बच्चा एनसीईआरटी से बाहर मूव ही नहीं करता। हाँ, ये तो है। अब उसे बहुत कम पढ़ना पड़ रहा है और फिर भी बच्चे सीट नहीं निकाल रहे। हाँ बिल्कुल, ये तो रीजन बीइंग कि हर एक चीज आसान हो गई है, लिमिटेड सिलेबस हो गया है, मेरिट हाई जा रही है। हाँ, ये चीज है। अब इस बार मेरा अपना एक बच्चा जो है उसके 695 मार्क्स आए, करणवीर। ओके। ही गॉट एम्स जोधपुर। अरे वाह, दैट्स अ गुड थिंग। अब 695 पे उस बच्चे को दिल्ली एम्स नहीं मिला है। ओके। अब तो सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से 695 से लेके 720 के बीच में कितने बच्चे होंगे, आप ये देख लीजिए। सही है। बट जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इन चीजों की, तो सर ये आपने भी बताया, जैसे आपने करणवीर का नाम बताया, कॉन्ग्रेचुलेशन करणवीर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो अपना हौसला खो देते हैं एक नीट का पेपर क्लियर ना कर लेते। आपने अभी बताया कि हिमाचल के पेरेंट्स उनको थोड़ा अच्छे से डील करते हैं। हाँ। जब हम यहाँ की बात करते हैं जो हौसला खो देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हौसले वाली तो जहां तक मेरा तजुर्बा है उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक जिसे हम फाइटर कहेंगे, जुझारू कहेंगे, जी जी, ठीक है, और दूसरे जो है वो 50-50 लेके चलो देखते हैं कर लेंगे। ओके। राइट। अब इसमें मैं बच्चों की बात कहना चाहता हूँ कि योर सिलेक्शन और रिजेक्शन इज इन योर हैंड। नाइस। टीचर के बस की कोई बात नहीं कि आपको फेल करवा सके, आपको पास करवा सके। अगर आप मेहनती हैं, 8-10 घंटे डेली पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन आपकी बिल्कुल फोकस है, आप सीट निकाल जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड। किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाके कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो आपको पास करवा दे। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही है। जैसे वो कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। आपका मन ही हारा हुआ है तो आप वैसे हारेंगे। बहुत अच्छी बात कही है। इससे आई थिंक सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी होना चाहिए। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जब आपने अपनी स्टडी पूरी की, ठीक है, आजकल ना बच्चों का फोकस थोड़ा सा ऐसा रहता है कि दे आर नॉट एबल टू चूज द फील्ड फॉर देमसेल्व्स। उसका कारण ये है कि पहले जैसे हम लोग पढ़ते होते थे तो लिमिटेड सी यूनिवर्सिटीज थी। हाँ जी। नो प्राइवेटाइजेशन थी। आज तो जैसे दुकानें खोल दी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस खोल दिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एग्री। पीएचडी, पैसों में पीएचडी मिल रही है, पैसों में एमएससी मिल रही है। इवन के एमबीबीएस में एडमिशन जो है वो डोनेशन बेसिस पे चल रहे हैं। हाँ जी, ये तो हो रहा है। अब एक बच्चा 50-60 लाख लेके एमबीबीएस एडमिशन ले रहा है तो
कैसी क्वालिटी का डॉक्टर बनेगा। दिस इज वी कैन आज से अंडरस्टैंड। 10 एक साल पहले आप किसी एक डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट के लिए, राइट। आज क्या हो रहा है कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको दो दो तीन तीन डॉक्टर के साथ और कंसल्ट करना पड़ता है, मतलब जी, आपको उस बिल्कुल। डॉक्टर की क्वालिटी पे शक है। शक हो जाता है ये थोड़ा सा पता हो नहीं ये जाता है। कहाँ से पढ़ के कहाँ आया से है, पढ़ के आया है। इसने अच्छे कॉलेज से डिग्री की है या नहीं की है। हम लोग Second- ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हाँ। हैं। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तीन ऑप्शन का आपको कंसल्ट करने पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ओनली बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये तो है सर। ये चीज तो हमने भी देखा है कि आजकल मतलब उतना क्वालिटी नहीं रहा है जो पहले अब क्वालिटी खाली खाली पंजाब में देख लो ना कितनी हम्म। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, बिल्कुल। राइट लेफ्ट यूनिवर्सिटीज है। हाँ बहुत सारी हैं दे जहाँ पे बिहेव, दे लुक लाइक ए रेडी मार्केट कि ये लो जी हाँ डिग्री, हाँ ये लो जी बीएससी। वो वैल्यू नहीं रही है हाँ। एजुकेशन की जो उस टाइम पे थी, बिकॉज दूसरी ऑप्शंस कम थे। हाँ, दूसरी जो डिफिकल्टी आ रही है आज के बच्चों की, बच्चों का डमी एडमिशन करवा देते हैं स्कूल्स के अंदर, बच्चा जी। कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखता है। हम्म। ठीक है, ये कल्चर अभी से स्टार्ट हो गया। हाँ ये दूसरा तो जो ड्रॉबैक है वो मास मीडिया है। मास मास मीडिया ने बच्चों को बिल्कुल ही बहुत ही बिगाड़ हाँ, दिया। अब जो बच्चा अब 20 सेकंड की रील नहीं देख सकता टीवी पे, हम्म। मोबाइल फोन पे, वो 1.5 घंटे की क्लास कैसे बैठेगा, अब यहीं से अंदाजा लगा। हाँ यहाँ से उनका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो कम हो गया है। 20-20 सेकंड की रील को ऐसे मूव करता चला जाएगा। हाँ तो वो उतना कंसंट्रेशन अब से उस पढ़ेगा बच्चे- कैसे जिसको ये 20 सेकंड की रील नहीं देख पा हाँ, जो हाँ बिल्कुल, रहे। ये चीज तो है सर। क्योंकि जो बच्चे पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तो बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा ना। 7-8 घंटे की स्टडी चाहिए अगर पेपर की कर रहे हो तैयारी, तो मान लो ये बात। हाँ। तो ये चीज ध्यान में रखो। और सर हम यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आपका जो शुरुआत आपने पीएचडी वगैरह की, उसके बाद आपने आगे कैसे प्रोसेस किया, या आपके जो लाइफ डिसीजंस हाँ, थे वो actually, आपको यहाँ तक लेकर आए? एक्चुअली ड्यूरिंग माय पीएचडी वर्क मैंने डॉक्टर खेड़ा इंस्टीट्यूट के साथ को ज्वाइन किया। ओके एंड ही वाज वेरी एक्सपर्ट। ओके। उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वहीं से फिर मेरा इंटरेस्ट बन गया कि टीच करना है तो नीट के बच्चों को ही टीच करना है। दिस इज अ गुड थिंग कि लोग अच्छे मिले तो आप सीख लेते हैं अच्छे से। डॉक्टर खेड़ा सर जो है उन्होंने बिल्कुल यानी कि डाइवर्ट कर दी मेरी डायरेक्शन। तो ऐसे मतलब एजुकेटर जैसे है ना, तो हेल्प करते हैं वो इंसान को चंडीगढ़ आगे कोचिंग सेंटर के नाम से सेंटर था। 19-20 साल तक मैंने उनके साथ काम किया। 1920 years आपने 1920 उनके साथ काम किया। 2019 के अंदर डॉक्टर खेड़ा ने अपना इंस्टीट्यूट बंद किया। ओके, दैट इज अ ग्रेट थिंग। इतनी देर कहीं पे काम करना है, किसी के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। 98-99 से लेके 2019 तक एट स्ट्रेच मैंने उनके साथ वर्कआउट किया। This और is इतने बच्चे डॉक्टर बनाए हैं हमने, इतने ज्यादा बनाए हैं। तो बेसिकली अगर आप डॉक्टरी की बात कर रहे हैं जैसे हम, है ना, तो डॉक्टरी एज अ प्रोफेशन हम सबको पता है कि सैक्रिफाइस बहुत मांगती है। लेकिन हमको ये जानना है कि जब हम प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस कई माइंड्स हैंडल कर पाते, पेपर क्लियर होने के बावजूद भी डिग्री पूरी होने तक हमको सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। वो तो हर जगह ही है। एक सिंपल सा एस्पेक्ट जो है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सुसाइड। यस, सबसे ज्यादा सुसाइड जो है वो इंडिया के अंदर हो रही है। रिसेंटली 3-4 डेज बैक एक एम्स के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मेडिकल कॉलेज के एक बच्चे ने सुसाइड किया है। जी मैंने भी सुना। और वो बच्चा टॉपर हुआ करता था पंजाब का। ठीक है, डिप्रेशन के अंदर तकरीबन 84% इंडियन आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। यस, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। भी कंपटीशन ना कह के ना, आपस में बच्चे कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। एक फैमिली कंपेयर करती है कि हमारे पास कार नहीं है, उसके पास कार है जी, ब्रांडेड कपड़े नहीं है, तो वो कंपैरिजन एक दूसरे के साथ करके उनको डिप्रेशन की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक बच्चा जिसने टॉप किया हो नीट को और कंप्लीट कर गया हो अपनी एमबीबीएस, सुसाइड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन, कहीं ना कहीं स्ट्रेस। बिल्कुल, ये चीज बहुत ज्यादा है। अब क्या पता उस बच्चे को क्या स्ट्रेस था, क्या डिप्रेशन था, क्या प्रॉब्लम थी उस बच्चे के साथ। एक बहुत अच्छा होनहार बच्चा, एक होनहार डॉक्टर हमने खो दिया। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या मोटिवेशन इनके लिए होना चाहिए, क्या किस चीज को ये देखे और किस चीज को ये इग्नोर करके चले? हाँ, एक्चुअली किसी भी बच्चे को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यार उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, उसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं है। जहाँ बच्चा कंपेयर करेगा, जहाँ एक फैमिली कंपेयर करेगी, वहाँ डेफिनेटली डिप्रेशन आता ही आता है, स्ट्रेस आता ही आता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
एक एंग्जाइटी प्रोसेस है जिसके अंदर हर एक बच्चे को जूझना पड़ता है, ये पेपर से पहले और पेपर के बाद। बिल्कुल बिल्कुल ये कि चीज कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल ये वही होगा जो आप आज काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही सर ने कि आज आप जो कर रहे हैं वो कल वही रिजल्ट देगा, तो अपने काम पे फोकस मत छोड़िए एंड बी मोटिवेटेड। एंड मेरी ये चीज आपने ये भी देखा होगा कि मोस्टली बच्चे नहीं, पेरेंट्स कंपैरिजन पे चल जाते हैं। वो तो सबका ही है ट्रेंड, हाँ, तो पेरेंट्स इसमें कंपैरिजन तो पे चल जाते हैं। उस चीज को अगर हम अवॉइड करें तो सोसाइटी थोड़ी बेटर हो सकती है, आने वाले बच्चों पे प्रेशर कम बनेगा। हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप ही जंप लेके इंसान के दिमाग में आ जाती हैं। जी 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 बिल्कुल। यार हमारे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, हाँ हमारा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, पता नहीं सचिन बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, हम हर किसी से एक्चुअली सचिन बनने की उम्मीद लगा बैठते हैं। कंपैरिजन कंपैरिजन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज बहुत गलत है कि आप कंपैरिजन मत करिए, बट डेफिनेटली आपका जो बच्चा है वो कुछ ना कुछ बढ़िया करेगा, आप पीछे रहिए। डेफिनेटली करेगा वो। बिल्कुल कि हर एक बच्चा जो है टैलेंटेड होता है, जिसने जन्म लिया वो टैलेंटेड है ही है। ये चीज बहुत अच्छी कह रहे हैं, बट इस चीज को देखकर स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना चाहिए। तो सर हमें जो बता रहे हैं वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए भी आगे काम में आएंगी। तो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे आपका जो करियर था, आप मोस्टली चंडीगढ़ के अंदर रहे हैं, है ना, और चंडीगढ़ में बहुत जगह से लोग आते हैं, है ना, तो इन जो इस डाइवर्सिटी को आप कैसे डील करते हैं? बिकॉज हर किसी जो आपके पास आएगा उसका माइंडसेट अलग होता है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है, तो उनको आप कैसे ट्रैक पे लाते हैं काम करने के लिए? नहीं, सिंपल सी चीज है कि जब बच्चा नीट की क्लास में आके बैठा है तो वो अपने दिमाग में माइंड मेकअप करके आया कि मैंने डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। उसके लिए तो किताबें उसके लिए के होली ग्रंथ, ठीक है, अगर उस किताबों को रिस्पेक्ट देगा, फॉलो करेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये फोकस क्रिएट किया जाता है। यस, बच्चा चाहे वो पंजाब हरियाणा का है, हिमाचल का है, अपना फोकस एक दिमाग में लेके आता ही आता है। क्योंकि मैंने देखा है कि आप सब तरह के बच्चों से डील करते हैं यहाँ पे। तो सर जब हम बात करें नीट के एग्जाम की, नीट के एग्जाम में एक डिसिप्लिन की जरूरत है जो हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए, तब जाके वो पेपर बैठता है और क्लियर करता है। ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें नीट के एग्जाम की, ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए ये जरूरी है, तो ऐसी कोई 3-4 एडवाइस जो आप उन बच्चों को देना चाहेंगे जो बेसिकली कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कि क्या चीजें उनको करनी ही चाहिए? हाँ, देखो जैसे बच्चा +1 +2 के अंदर है, तो +1 +2 की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि सिलेबस इज लिमिटेड। ये तो है। आपने एनसीईआरटी किताबें आपके पास है, 350-400 पेज की +1 की एनसीईआरटी किताब है, राइट। अगर आप +2 के अंदर नीट क्वालिफाई कर जाते हैं या इंजीनियरिंग वाले फील्ड में चले जाते हैं तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। 18-19 साल में आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, 22-23 साल के अंदर यू आर फुल फ्लेज डॉक्टर, राइट। अगर आप +2 के बाद नीट नहीं क्रैक कर पाते तो अब आप क्या करेंगे? बीएससी करेंगे जी, या बीए करेंगे या बीकॉम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि हमने आईएएस बनना है जी, या एसएसबी करना है, तो उसके लिए फिर कंपटीशन है। अब कंपटीशन के लिए सिलेबस इज अनलिमिटेड, दिस इज वेरी ट्रू। अब जीके जो है अनलिमिटेड है, इंग्लिश जो है अनलिमिटेड है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड अनलिमिटेड है। ये चीजें हैं कि आपको ही माननी पड़ेगी बात कि अगर आप एक एज में कर लेंगे मेहनत तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम कम आएगी। अगर आप 18 साल की एज तक क्रैक कर गए पीएमटी तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, अदरवाइज आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, सिलेबस अनलिमिटेड है। तो ये चीज दिमाग में बैठा के चलिए और इससे कई चीजें आपकी जिंदगी की सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सर मुझे एक बात बताइए कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट अचीवमेंट क्या है? आपने ऐसा क्या पाया है जिंदगी में जिस टाइम लगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया? मैंने एक बच्चा निखिल चावला, इस वक्त वो बच्चा सैन फ्रांसिस्को में है शायद, उसने सीबीएसई पीएमटी टॉप किया था, ही वाज अ टॉपर। हाँ, और कई साल तक हमारे जो बच्चे थे वो हिमाचल पीएमटी हुआ करता था, उसमें बच्चे टॉपर रहा करते थे। ओके, नाइस। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। एक और बच्चा वो भी शायद आजकल फिलाडेल्फिया में है शायद, गुरशब्द, वो टॉपर था चंडीगढ़ पीएमटी का। अरे वाह, दैट्स नाइस टू हियर। तो ये मेरे शुरुआती दौर में मेरे को ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने ये क्रैक किए सारे के सारे, है ना, तो उन लोग। तो यहाँ पे सर मेरे को पहले तो एक बात बताइए, आपका कैसे आपकी इतनी डेडिकेशन आ गई कि आपने इतनी सारी बुक्स लिख दी? एक्चुअली ड्यूरिंग पीएचडी वर्क
शाम का वक्त काफी स्पेयर हुआ करता था हम्म। और ऑफर आ गई बुक राइटिंग की, तो राइटिंग फील्ड के अंदर भी आ गए जी। और तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट था राइटर बनने का, बन गया। दिस इज अ ग्रेट थिंग। इतनी सारी बुक्स हैं, कभी मैं भी प्लस टू में पढ़ती थी तो मैंने भी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी हैं। बट मैं एक चीज जानना चाहूंगी, यहाँ पे आप क्या रिकमेंड करेंगे प्लस वन प्लस टू के लिए? कौन सी बुक लेनी चाहिए इनको, और कौन सी बुक में है मटेरियल कि इनका कंप्लीट हो जाएगा? एक्चुअली प्लस वन प्लस टू के लिए नीट का जो पेपर है उसमें सारा का सारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है। ओके। और बच्चा जो है सबसे पहले तो एनसीईआरटी को अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाए, ओके। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, कि जब तक उसको सब्जेक्ट मैटर नहीं पता है वो एमसीक्यू सोल्व ही नहीं कर पाएगा। ओके। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, पीएमटी किताबें उठा लेते हैं, हम्म। क्वेश्चन देखा, रेलेवेंट है या नहीं है ये तो है। वो बॉदर नहीं करता। हाँ। अगर क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, पीछे से आंसर देखेगा, आगे चल देगा। हाँ, फिर वो कहेगा कि मुझे आता है। तो ऐसी किताबें ले जो एनसीईआरटी बेस्ड लिखी हुई है। ओके, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड लिखी हुई है। हाँ। ओके। जैसे मेरी अपनी किताब एक नीट एंड यू बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, Okay. एस दिनेश पब्लिकेशन की किताब है, हम्म। तो सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चंस में। सही है। तो सर अगर बच्चा कर रहा है, जैसे आपने भी एनसीईआरटी बेस्ड बताया कि आपकी बुक्स हैं अवेलेबल है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हम बच्चों को एक डायरेक्शन दे दे, बिकॉज आजकल ऑनलाइन इतना मटेरियल आ गया है कि वो इतने कहते हैं ना डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि एक स्टूडेंट जो है अगर उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, उसका माइंड फोकस नहीं है, तो राइट लेफ्ट की बातें सुन लेगा और डिस्टर्ब होगा। ये तो है, ये तो बिल्कुल है। जब भी कोई आपको गाइड कर रहा है तो यू मस्ट बी कंफर्म्ड इट कि उस गाइड करने वाला इंसान ठीक है या ठीक नहीं। बिल्कुल सही है। हर एरे गहरे की बात ना सुने, या है ना। बिल्कुल। अब जैसे साथी जो है, कई टीचर बच्चों को डरा देते हैं कि पेपर नीट का बहुत टफ आता है ना। बिल्कुल। कोई बच्चा उस टफ पेपर को वेरीफाई नहीं करता। ऑनलाइन सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, नीट 2006 से लेके आज तक सारे पेपर अवेलेबल हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले कोई करने से कोई पहले बच्चा वेरीफाई कीजिए। कोई वेरीफाई नहीं करता। साथी ने कहा, सीनियर ने कहा कि पेपर बहुत टफ आता, बच्चा मान लेता। वैसे ही डर गया। हाँ। अच्छा सर, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों की, है ना, तो हम ये बच्चों की बात कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि ऑनलाइन अगर आपने देखा होगा, बिकॉज वो जो लॉकडाउन वाला पीरियड आया तो क्या किया कुछ टीचर्स ने, 8-8 घंटे की वीडियो डाल दी, 8 घंटे में नीट क्लियर, 8 घंटे में चैप्टर क्लियर। आपको क्या लगता है उनका क्या रेलेवेंस है? एक्चुअली इंडिया जो है, इंडिया के अंदर मास मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा यानी कि रोल प्ले कर रहा है बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए। जी जी जी। है ना। अब ऑनलाइन ना बच्चा वेरीफाई कर सकता, ना अपने क्वेश्चन रेज कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जो टीचिंग फेस टू फेस क्लासरूम के अंदर फिजिकल टीचिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव है। जी 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 बिल्कुल। बच्चा फिजिकली क्लास में बैठा हुआ है, मेंटली भी क्लास में बैठा हुआ है। अब ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि बच्चा फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से गायब है। दोनों तरफ से गायब है। ये तो अब 8 घंटे में उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। अगर भगवान भी आपको टीच करे आके 8 घंटे के लिए, तब भी आप सीट नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, सुनिए ध्यान से, सीट तभी से बचिए। हाँ, सीट तभी निकालेंगे अगर आपके पास डेडिकेशन है। बिल्कुल। तो सर इन बुक्स की बात करते हैं, जो आपने मुझे बताया कि बेसिकली बीएससी के लिए बुक्स लिखी हुई है और एमएससी के लिए आपने बुक्स लिखी है। बीएससी यूनिवर्सिटीज लेवल की किताब है, यूनिवर्सिटी लेवल की किताब है जी। और इनकी एक्यूरेसी बहुत लगती है, बिकॉज जब आप बुक बनाते हैं तो आपको बहुत मेहनत लगती है ना। डेफिनेटली। तो ये सर जो ये प्लस 1 के, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बेसिकली मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये सर की लिखी हुई किताबें हैं। ये 2002 में लिखी थी दिस इज किताब, बेसिकली द बुक प्लस 1 कंपेनियन बायोलॉजी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप, थोड़ा सा ब्रीफ बच्चों के लिए? देखो, इनके अंदर जैसे एनसीईआरटी में तो बिल्कुल ही कंसंट्रेट किया हुआ एनसीईआरटी का सिलेबस, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको इलेबोरेट नहीं किया हुआ। हाँ बिल्कुल, ये है। अब इन किताबों के अंदर उन चीजों को इलेबोरेट करके बच्चों को समझाया गया है ये चीज क्या है। ओके। तो अब जैसे एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख दी, ओजोन लिख दिया, तो इसने आगे फर्दर ओजोन को डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन, ताकि क्वेश्चन किसी भी एंगल से आए तो बच्चा उन क्वेश्चन को पूरा कर सके। तो वो जो आपने डिटेल है एनसीईआरटी की इन दोनों बुक्स में, यानी कि प्लस 1 और प्लस 2 की बुक्स में मेंशन की हुई है। इनका साइज बहुत बड़ा है, तो आप देख लीजिए प्लीज, है ना, जिनको मतलब बायो करनी है। हम मैथ्स करते थे तो हमारे लिए ये था, और ये एक और है, नीट एंड यू, ये नीट वाली, ये एनसीईआरटी बेस्ड नीट की किताब है। एनसीईआरटी बेस्ड नीट की किताब जो आप परचेज भी कर सकते हैं, वैसे मैं लिंक्स डाल दूंगी, ऑनलाइन पे है। ऑनलाइन आप चेक ऑन कर सकते हैं, बाय डॉक्टर इकबाल सिंह भट्टी सर।
ठीक है, तो ये चीजें मैंने अभी आकर देखी है, तो मुझे लगा कि मुझे दिखानी चाहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। एक सिंपल सी चीज, एनसीईआरटी और बाकी जो किताबें हैं वो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश मूवी के जैसी है। एनसीईआरटी लुक लाइक इंग्लिश मूवी, ओके, जहाँ पे आपको खुद ही असेस करना पड़ता है कि ये हाँ। क्या वर्ड कह रहा है। बिल्कुल, और हमारी किताबें जो है लुक लाइक ए हिंदी मूवी, ओके, एवरीथिंग इज इन डिटेल एंड स्टेप वाइज। दिस इज अ गुड थिंग। तो आप देख लीजिए, आपको एक इजी कंपेनियन मिल जाएगा जिससे आप अपनी जो बायोलॉजी है उसको क्लियर कर सकते हैं इन बुक्स के थ्रू। तो मैं इनके लिंक्स भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं आराम से। सर मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे ही हम इंटरव्यू के लास्ट में आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सारी स्टोरी सुनी भी है पहले काफी, तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे बेस्ट अचीवमेंट की हमने बात की है ना, तो ऐसा कोई बेस्ट स्टूडेंट जो अभी तक आपको याद है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन? करण हितेशी, ओके, डॉक्टर करण हितेशी। ओके, इस क्या वक्त डॉक्टर बढ़िया। करण जो है वो चंबा के अंदर है ओके, और बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है। एक और बिटिया डॉक्टर जग पूर्णिमा इस वक्त शिमला मेडिकल कॉलेज के अंदर है। बेसिकली ये दो बच्चे बहुत ही डेडिकेटेड थे ये बच्चे, और इस वक्त भी काफी अच्छा अपना नाम कमा रहे हैं एज ए डॉक्टर। दिस इज अ गुड थिंग। तो सर बेस्ट, जैसे हमने स्टूडेंट्स पूछे आपके, तो ऐसा बेस्ट बैच, एज अ बैच आपका सबसे बेस्ट बैच कौन सा रहा? काफी थे ऐसे, काफी बैचेस अच्छे थे, काफी बैचेस वाह। अच्छे थे। ऐसे तो पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, काफी अच्छे अच्छे बच्चे हैं। आई वाज वेरी लकी कि मेरे को बहुत अच्छे बच्चों का साथ मिला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। सर आपकी जो बेस्ट टीचिंग इस करियर के दौरान आपको मिली, जो मतलब आपने सीखा, जो मेन हाँ। निचोड़ है इसका, वो क्या है? इसमें तो यही है कि सामने वाला अगर आपको फिजिकली और मेंटली अडेप्ट कर रहा है तो सीट निकाल जाता है। ओके, दिस इज अ गुड थिंग। मतलब आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो नॉलेज है, अगर उसको बच्चा इम्बाइब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सीट निकाल जाएगा। नाइस। तो आप एक ऐसे इंसान को मेंशन करना चाहेंगे जिन्होंने आपका करियर कंप्लीटली 360 डिग्रीज बदल दिया? हाँ, डॉक्टर खेड़ा। डॉक्टर खेड़ा, दैट इज अ गुड थिंग। तो सर इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर खेड़ा के बारे में? डॉक्टर खेड़ा ने पीएचडी फिजिक्स में यूएसए से की। ओके, और बिल्कुल डेडिकेटेड थे। मैं उनको नंबर 1 देता हूँ। ओके, आज तक जितने भी टीचर्स मैंने देखे हैं, इम्पैक्ट हुआ हूँ, उनके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। दिस इज अ फुली वेरी डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छी बात है, जैसे सर बता रहे हैं फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स के लिए जब हम बात करते हैं ना, तो देयर आर मतलब टीचर्स बहुत सारे हैं, बट डेडिकेशन जो चाहिए वो थोड़ा कम है। बियॉन्ड कंपैरिजन, डॉक्टर खेड़ा चंडीगढ़ कोचिंग सेंटर। दिस इज अ वेरी गुड। जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए होंगे उनको पता भी होगा। तो इंस्टीट्यूट वालों लाइक कर दो। ठीक है, वेरी डेडिकेटेड। तो सर आपकी जो ये लाइफ जर्नी रही है, आपने एक अपना मुकाम हासिल किया है, जो एक अच्छा सा आपने अपना सेटअप किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका उन बच्चों से क्या कहना है जो बेसिकली सपने बड़े देख लेते हैं, लाइक मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन स्टिल स्ट्रगल भी रहता है और वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन एक अच्छी जगह पहुंच जाते हैं और होप खो देते हैं कि नहीं, और उसकी वैल्यू नहीं करते जो उनको मिल जाता है? एक सिंपल सा पैरामीटर है कि हार्ड वर्क नेवर हर्ट एनीबॉडी। जी, अगर आप लेबोरियस हैं, एक फील्ड में कामयाब नहीं हुए, तो आप किसी और फील्ड में जाके बेटर कामयाब हो जाएंगे। तो चेंज इज ओके। क्योंकि हमारी बॉडी में जो जीन्स है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आज जो जीन्स है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कल आज हालात डिफरेंट हैं, कल डिफरेंट होंगे, तो वो आपका जेनेटिकल मेकअप ही आपको एडजस्ट करवा देता है, अगर आप लेबोरियस हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप लेबोरियस हैं तो चेंजेस इररिलेवेंट, कि आप करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। ये होप मत खोइए कि आप अगर एक चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो आप किसी और चीज में सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। ऐसे कितने एग्जांपल हैं, हाँ, जो किसी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे, वहां कामयाब ना होकर किसी और फील्ड में चले गए। ये तो है बहुत। सो सर आप जब मतलब बेसिकली इस जर्नी में आए अपनी, तो ऐसी कोई कहते हैं ना अचीवमेंट, जैसे हम कहते हैं मटेरियल अचीवमेंट, आपकी सबसे बड़ी क्या है? मटेरियल अचीवमेंट का मतलब? मटेरियल अचीवमेंट मतलब जो चीज आपने सबसे पहले खरीदी हो अपनी सैलरी से, सबसे कार। पहली कार।
तो सर के साथ तो मैं भी ड्राइव पे गई हूँ, तो मुझे पता है। 2002, ओके। 11th जून 2002। ये मेहनत की जो पहली चीज होती है ना, वो सबको याद रहती है कि ये मेरी बेस्ट हाँ। चीज थी। तो अगर हम बात करें आने वाले डॉक्टर्स के लिए, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आने वाले डॉक्टर्स को? सिंपल सी चीज ये है कि जो भी बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, एक तो वो अपने आप को फोकस लेके चले कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। ओके। डॉक्टर बनना ना लेके आए दिमाग में, डॉक्टर ही बनना है। ओके। और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लेबर करे। और ये चीज सोच के आए कि डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस हाँ। दोनों लगेंगे यहाँ। उसको पता होना चाहिए कि डॉक्टर क्या होते हैं, वैसे क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करेगा, डेफिनेटली डॉक्टर बन जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग सेड बाय सर, आप इसको फॉलो करिए। और मैं ये चीज कहूंगी कि जब भी आप कुछ भी करने का ठान रहे हैं, तो एक ही चीज पे फोकस करिए। अगर आप ऑप्शंस रखेंगे तो ये आपके लिए ही आगे जाके दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि आप ऑप्शंस के टाइम पे फोकस नहीं कर पाते। डेफिनेटली। हाँ जी। तो आज के लिए आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे सभी बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि किसी दिन मैं भी एक किताब लिखूंगा। देखिए, सिंपल सी चीज है कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो जी हर एक इंसान एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। जी जी। आपका अपना जेनेटिकल मेकअप है। अपने बच्चे को, उस बच्चे को किसी से कंपेयर मत करो। ओके। ठीक है। उसका इंटरेस्ट देखो कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है, क्या बनना चाहता है वो, उसी फील्ड की तरफ उसको पुश ऑन करते चले जाओ। तो देखिए, सर हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी वैल्यूएबल एडवाइस दे दी है। तो आई होप ये आप सबके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाली है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू माय ऑडियंस बहुत प्यार देने के लिए। और इस वीडियो को अगर सर के कोई डॉक्टर्स देख रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। डॉक्टर इकबाल सिंह भट्टी के साथ आज का एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।